हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ पितृपक्ष के बारे में, जो कि आगामी पितृपक्ष 2021 के शुरू होने जा रहे हैं 21 सितंबर 2021 से, और इनकी समाप्ति है 6 अक्टूबर 2021 को। तो चलिए इसी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देती हूँ। और दोस्तों, ये जानकारी मैं खुद जैसे करती हूँ, मेरे घर में जैसे होता है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जैसे किया है और बताया है, मैं उसी आधार पर आपको दे रही हूँ। आपके घर में जैसे होता है आप उसको वैसे करिए। मैं बस खाली थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों शेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन 15 दिनों को पितरपक्ष कहा जाता है, और ये हमारे घर के पूर्वजों के नाम होते हैं। 15 दिन ऐसा कहा जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारे घरों में आते हैं, तो हमें उनके आदर सत्कार के लिए उनको भोजन देना चाहिए, उनको अच्छे से क्या बोलते हैं आदर देना चाहिए। तो इसी के लिए ये इसी के निमित्त ये 15 दिन बनाए गए हैं। तो इन दिनों में जल दिया जाता है पूर्वजों को, सुबह उठकर स्नान आदि करके। और जल के लिए हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, स्टील के बर्तनों को अवॉइड करिए। हो सके तो ब्रास की थाली में, जो थाली होती है धार वाली, ब्रास की गोल थाली में आप काले तिल डालकर और सफ़ेद रंग के पुष्प डालकर आप उनको दक्षिण मुखी होकर जल दीजिए। और ये जो है दोपहर के समय दीजिए, 11 से 12 के बीच में। ये सबसे सही उत्तम टाइम माना जाता है। तो इस टाइम पे आप 15 दिन अपने पितरों को जल दीजिए प्रेम पूर्वक, और सूर्य देवता को भी जल दीजिए। उसके बाद कुछ लोग जो हैं कंडे जलाकर रोज़ का रोज़ भी आहुति देते हैं भोजन की, जैसे खीर पूरी वगैरह की। तो आप रोज़ भी दे सकते हैं 15 दिन। और कुछ लोग जो हैं जिन तिथि को उनके पितर स्वर्गवास हुए होते हैं उन तिथि में करते हैं। तो आप जैसा उचित समझें उन दिनों में करिए, चाहे तो 15 दिन करिए और चाहे तो तिथि के अनुसार करिए। जिस दिन भी उनकी स्वर्गवास वाली तिथि हो उस दिन आप कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनके घर में लोग किस दिन स्वर्गवास हुए, तो उनको तारीख नहीं पता होती, तिथि नहीं पता होती। तो ऐसे सब लोगों के लिए लास्ट दिन जो होता है पितरपक्ष का, अमावस वाला दिन, वो दिन बनाया गया है। तो ऐसे लोग अमावस वाले दिन कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम भी सर्वपितृ तिथि रखा गया है। तो जो भी लोग इस तरह जो नहीं जानते हैं तो वो उस दिन कर सकते हैं पितर। तो चलिए इसको करिए। उसके बाद आप जो भी जिस दिन भी तिथि होती है आपके पितरों की, जिस दिन भी आप करना चाहते हैं, पुजारी जी को बुलाइए, पुरोहित को, उनको अच्छे से आदर सत्कार कीजिए, बैठाइए, खिलाइए। और उसमें आप उस दिन वही सारे व्यंजन और वही चीज़ें बनाइए जो जो आपके पूर्वज जा चुके हैं, या जो भी फैमिली मेम्बर जा चुके हैं उनको जो खाना पसंद था उनकी पसंद का ही सारा खाना बनाइए और पुरोहित जी को खिलाइए। और गोबर के उपले में भी आप उस खाने को खीर पूरी, चीनी, घी, जल, इन सब का आहुति दीजिए। तो इस तरह से आप अपने पूर्वजों की वो कर सकते हैं। और उन दिनों में ज़्यादा कोई इस तरह के काम ना कीजिए, झूठ ना बोलिए, किसी की निंदा ना करिए, लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। शांति से ये 15 दिन निकालिए और अपने पूर्वजों को याद करते रहिए और पूर्वजों के आदर में ये सब चीज़ें करिए। तो पूर्वजों को भी अच्छा लगता है। कहते हैं अगर आपने नहीं किया तो पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि आप जितना कर सके, अगर आपके पास टाइम की कमी है और कुछ नहीं कर पा रहे तो सुबह आप नहा के कम से कम जल तो दे ही सकते हैं। इतना तो टाइम हर एक के पास होता है कि 2 मिनट निकाल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट चाहे 15 दिन हो या उसी तिथि में हो, उनको जल दीजिए और आदर से उनको प्रणाम कीजिए। और उनसे ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और दोस्तों, इस बार जैसा कि मैंने बताया कि 21 सितंबर से शुरू हो रहे हैं पितरपक्ष, लेकिन इस बार 26 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि 26 तारीख को आप किसी का तिथि या दिन ढूंढ के आप कर दीजिए। तो 26 तारीख को आप किसी भी प्रकार का श्राद्ध नहीं करिएगा। 26 तारीख को इस साल कोई श्राद्ध नहीं है। तो प्रथमा जैसे 21 को है, दूसरा दिन 22 को है, तीसरा दिन 23 को है, चौथा दिन 24 को है, ऐसे करके है, लेकिन 26 को नहीं है। फिर 27 से शुरू है और 27 से लेकर 6 अक्टूबर तक है। 6 अक्टूबर को अमावस है और फिर 7 से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो उस हिसाब से करिएगा और इस तारीख का याद रखिए। इन 15 दिनों में आप खास करके 15 दिन के लिए आप पक्षियों को, जैसे कि कौवों को,
कुत्तों को और गौ को जरूर भोजन दीजिए। कहते हैं जब ये लोग खाते हैं तभी पितृ तृप्त होते हैं। तो आप इन 15 दिन में ज़रूर से ज़रूर कौवों को भी भोजन दीजिए। जो पका भोजन आप पका रहे हैं वो भी कौवों के लिए निकालिए और अनाज भी डालिए, और गौ को भी आप खिलाइए और कुत्तों के लिए भी ज़रूर निकालिए पूरे 15 दिन। तो इससे भी बोलते हैं पितृ तृप्त होते हैं और खुश होते हैं। और ये पूरे साल भर तो ऐसे पितरों की फ़ोटो कहीं टंगी रहती है, रखी रहती है, तो उसको झाड़ पोंछ कर आप उतार कर नीचे किसी अच्छी जगह पर रखिए। उस पर सफ़ेद पुष्प के माले आले पहनाइए। जिस दिन भी उनका श्राद्ध हो अच्छे से सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, और उनको जो भी आपने खाना बनाया है उनके लिए उनको चढ़ाइए, और फिर उस पुरोहित को भी खिलाइए, और अच्छे से पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा आदि देकर उनको विदा कीजिए। इस प्रकार से आप अपने श्राद्धों का 15 दिन का टाइम निकालिए और उनको आदर दीजिए और उनसे आशीष प्राप्त कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो चलिए आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।